औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हम आप लोगों के सिलेबस की नस्ल नंबर 6 वग़ैरह की तशरीह करेंगे, जिसके शायर अनवर मसूद हैं। आप लोगों की जो है सिलेबस में कुल 6 नज़में हैं और ये आखिरी जो नज़म है उस वग़ैरह इसकी आज हम तशरीह करेंगे। पिछली हमने 5 नज़मों की तशरीहात की थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो आज जो है हम नज़म नंबर 6 जो है वग़ैरह इसकी तशरीह करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को कहती हूँ कि सबसे पहले जो नज़म का होता है उसका आप लोगों ने मरकज़ी ख़्याल देखना होता है। जब आपको मरकज़ी ख़्याल की समझ आ जाती है तो आपके लिए जो नज़म को समझना और उसकी तशरीह करना आसान हो जाता है। चूँकि नज़म जो होती है वो पूरी एक ही मौजू पर होती है और पूरा उसका जो नज़म का मरकज़ी ख़्याल होता है वो एक ही मौजू के मुतल्लिक़ होता है। तो ये जो नज़म है ये वग़ैरह ये एक तंज़िया शायरी है। तंज़ जो होता है वो ज़िंदगी की मज़हक काबिल गिरफ़्त और तनफ़ुर अंगेज़ पहलू पर मुखालफाना और ज़रीफ़ाना तनकीद जो होती है इस्तिलाह में वो तंज़ कहलाती है। तो ये अनवर मसूद की ये जो नज़्म है वग़ैरह ये तंज़िया शायरी है। मज़ाक जो होता है मज़ाक के लफ्ज़ी मानी जो हैं वो हंसी मज़ाक के हैं। जब ज़राफ़त में सिर्फ खुश तबई हो तो वो मज़ाक कहलाती है। तो ये जो नज़्म वग़ैरह एक तंज़िया शायरी है जो नौजवान नस्ल की सतही सोच, इखलाकी ज़वाल और दिखावे पर मबनी ज़िंदगी पर भरपूर तनकीद करती है। शायर नज़्म में तंज़िया लहजा अपनाते हुए अपनी और माशरे की आदतों पर सवाल उठाता है कि हम किस तरह चीज़ों को अधूरा छोड़कर ख़ुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। शायर ने मुनाफ़िकाना रवैये, ओहदेदारान की नाइंसाफ़ियाँ, अपनी इस्तात से बढ़कर बोझ डालने की आदत, नस्ल को शायरी कहना, जमहूरियत की मुखालफत, नई नस्ल के बेढंगे लिबास को खूबसूरत तंज़ का निशाना बनाया है। तो ये जो नज़्म जो वग़ैरह है ये गज़ल की हियत में लिखी गई कताबंद नज़्म है। मज़ाहिया शायरी है। इनकी अनवर मसूद जो है वो अपनी मज़ाहिया शायरी की वजह से तंज़ीह और मज़ाहिया शायरी की वजह से मशहूर हैं। तो मज़ाहिया शायरी वो शायरी होती है जो दिल को खुश करे, हंसी पैदा करे या रोज़मर्रा ज़िंदगी की दिलचस्प बातों को मज़ाहिया अंदाज में पेश करे। तो ये जो नज़्म है अनवर मसूद की ये कताबंद नज़्म है। कताबंद जो होती है वो ऐसी नज़्म होती है जो गज़ल की हियत में लिखी जाती है, यानी जो कता गज़ल के दरमियान आता है उसे कताबंद कहते हैं। कता 2 या 2 से ज़ायद इशार पर मुश्तमिल होता है। तो ऐसी नज़्म जो गज़ल की हियत में लिखी जाती है अमूमन मतला और मक्ता के बग़ैर होती है उसे कता कहते हैं। तो ये जो नज़्म है ये कताबंद की हियत में लिखी गई है। तो सबसे पहले हम इसका शेर नंबर 1 देखते हैं, फिर उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और फिर उसकी तशरीह। है आपके होंठों पे जो मुस्कान वग़ैरह, कुर्बान गए इस पे दिलो जान वग़ैरह। मुस्कान क्या होता है? मुस्कुराहट वग़ैरह और बाकी चीज़ें और भी जो ज़िक्र नहीं की गई, यानी अभी और बात चीज़ें दीगर चीज़ें हैं जिनका इधर ज़िक्र नहीं किया गया। दिलो जान यानी पूरी मोहब्बत से मुकम्मल वजूद, दिल और जान के साथ। कुर्बान गए, फ़िदा हो गए, निछावर हो गए। पहले सबसे पहले जो है हमने शायर का जो है तारुफ़ थोड़ा सा देखना है, उसके बाद नज़्म के बारे में। तो ये जो पहले 2 पैराग्राफ हैं जो ये आप लोगों ने इस नज़्म का जो भी आपको शेर आता है या बंद की सूरत में इसके अशार आते हैं, 2 जो शुरू में मैं आपको ये पैराग्राफ बताऊँगी, ये आपने हर तशरीह से पहले लिखने हैं। अनवर मसूद उर्दू अदब के मुमताज़ मज़ाहिया और तंज़िया शायरों में से एक हैं। उनकी मज़ाहिया और तंज़िया शायरी मुनफरिद अंदाज़ और तेज़ तबई की हामिल होती है, जिसमें वो माशरती ख़ामियों, इंसानी रवैयों और रोज़मर्रा ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों को तंज़िया और मज़ाहिया रंग में पेश करते हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी अवाम में बहुत मकबूल है। ये वाला पैराग्राफ जो अनवर मसूद के बारे में, उनकी शायरी के बारे में, ये आप लोगों ने लाजमी हर शेर की तशरीह से पहले लिखना है। यानी पेपर में तो अमूमन जो होता है वो 2 अशार यानी बंद की सूरत में आता है, तो आपने सिर्फ स्टार्ट में जो है ये लिखना है। फिर ये नज़्म के बारे में जो पैराग्राफ है ये भी आप लोगों ने लिखना है, यानी ये 2 पैराग्राफ जो अनवर मसूद के बारे में है और जो ये नज़्म के बारे में है, ये आप लोगों ने हर जो बंद या शेर की तशरीह से पहले आप लोगों ने लिखना है।
नज़्म में जो है लफ्ज़ वगैरह का इस्तेमाल इस बात की अलामत है कि हम अक्सर बातों को मुकम्मल किए बगैर अधूरा छोड़ देते हैं। हम अपने ख़यालात और बातों को पूरा बयान नहीं करते बल्कि वगैरह का लफ्ज़ लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे मामलात बेवज़ाहत और गैर वाज़ेह रह जाते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है नज़्म के बारे में, और ऊपर जो हमने भी अनवर मसूद के बारे में पढ़ा है, ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है। अब इस शेर की तशरीह देखते हैं। तशरीह तलब शेर संजीदगी, मोहब्बत और हल्के फुल्के तंज़ो मिज़ाज का इम्तज़ाज नज़र आता है। शायर महबूब के चेहरे पर मौजूद मुस्कान जो है उसकी मुस्कुराहट की तारीफ़ कर रहा है। उसका कहना है कि महबूब के होंठों पर जो खूबसूरत मुस्कुराहट है, हम इस पर सब कुछ कुर्बान कर बैठे, दिलो जान और वगैरह। अब यहाँ जो है असल मज़ा का पहलू जो है वो लफ्ज़ वगैरह में है। शायर ने संजीदा आशिकाना अंदाज अपनाते हुए दिलो जान जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अक्सर इश्क या शायरी में आते हैं। ये शेर एक संजीदा आशिकाना जज्बे को हल्के फुल्के तंज़ो मज़ाज से पेश करता है कि दिल जान तो गए ही, और भी जाने क्या क्या कुर्बान हो गया। ये बात शेर को बेहद लतीफ़, ज़रीफ़ और अनवर मसूद के मखसूस मज़ाहिया अंदाज का हामिल बना देती है। बकौल शायर, अपनी मुस्कुराहट को आप ज़रा काबू में कीजिए, दिले नादां इस पर कहीं शहीद ना हो जाए। ये हवाले शेर हैं। यहाँ मैंने इसके 2 हवाले शेर दिए हैं। आप इनमें से जो आपको आसान लगे वो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। उन पे कुर्बान हर खुशी कर दी, ज़िंदगी नज़रे ज़िंदगी कर दी। कि ये अशार जो हैं ये भी महबूब की मुस्कुराहट की दिलकशी को ज़ाहिर करते हैं, जो अनवर मसूद के जज्बे से मेल खाते हैं। यानी जो उन्होंने इस अपने गज़ल वग़ैरह का जो पहला शेर है, जो मतला है, जो उसमें उन्होंने बात की है, वो इन अशार में भी यही बात बताई गई है। अब देखते हैं शेर नंबर 2। इस नज़्म के टोटल जो है वो 7 अशार हैं। इस वीडियो में हम जो है 4 अशार की तशरीह करेंगे। बिल्ली तो यूं ही मुफ्त में बदनाम हुई है, थैले में तो कुछ और था सामान वग़ैरह। बिल्ली जो ये यहाँ अलामती तौर पर इस्तेमाल हुई है, यानी किसी राज या इल्ज़ाम का इस्तारा। वैसे तो ये एक मुहावरा है, बिल्ली थैले से बाहर आना, ये उसी को लेकर उन्होंने ये शेर में इस्तेमाल किया। यानी ये उर्दू का मुहावरा है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। बिल्ली थैले से बाहर आना का मतलब होता है राज खुल जाना या राज अफशा होना। यूं ही का मतलब होता है वैसे मुफ्त में, यानी बिला वजह नाहक बगैर किसी कसूर के। बदनाम होना यानी बदनामी का शिकार होना। थैला जो होता है वो बैग जिसमें कोई चीज़ डाली जाती है, छुपाई जाती है। सामान वगैरह यानी दीगर अशिया, मकसद की चीज़ें। अब यहाँ भी आप लोगों ने पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनवर मसूद का जो पहले हमने वो तारुफ था वो, और जो नज़्म वगैरह के बारे में जो था, आप लोगों ने 2 पैराग्राफ लिख देने हैं। ये एक तंज़िया और मज़ाहिया शेर है जिसमें अनवर मसूद ने मुआशरती सच्चाई को तंज़िया अंदाज में ज़ाहिर किया है। वो मशहूर मुहावरा बिल्ली थैले से बाहर आ गई को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि बिल्ली यानी बेकसूर फ़र्द को तो बग़ैर किसी वजह के बदनाम किया गया है। ये शेर तंज़ करता है उन हालात पर जहाँ किसी बेगुनाह को इल्ज़ाम दिया जाता है। असल मुजरिम या मसला कुछ और होता है, लेकिन बदनामी किसी और के हिस्से में आती है। शायर तंज़िया अंदाज इख्तियार करते हुए कहते हैं कि बिल्ली को तो यूं ही बदनाम किया गया है कि वो थैले से बरामद होती है। हकीकत तो ये है कि थैले में बिल्ली के अलावा कुछ और ही सामान बरामद हो रहा है। यानी असल मसला कुछ और है और जिसे बयान ही नहीं किया जा रहा। हक़ाइक़ कुछ और हैं लेकिन बताया कुछ और जा रहा है। इस मुहावरे को मज़ाही अंदाज में बयान किया गया है कि बाज़ औक़ात असल वाक़यात पोशीदा होते हैं, कुछ अफराद या महकमे बदनाम हो रहे होते हैं, जबकि कसूरवार कोई और होता है। शायर ने मज़ाहिया अंदाज में एक संगीन मसले को उजागर किया है कि अक्सर जो दिखाई देता है वो असल नहीं होता और सच्चाई पर्दों में छुपी होती है। जो कुछ हम देख, सुन और समझ रहे होते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसका हवाले शेर देखें। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। ये इसका हवाले शेर है। अब देखते हैं शेर नंबर 3। बेहिर्सो गरज फ़र्ज़ अदा कीजिए अपना, जिस तरह पुलिस करती है चालान वगैरह। बेहिर्सो गरज यानी बग़ैर किसी लालच या ज़ाती मफाद के, यानी अपने फ़ायदे के बग़ैर।
कर्ज अदा करना, कर्ज वापस करना, चालान, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की तरफ से जो जारी किया गया जुर्माना होता है या नोटिस होता है वगैरह का मतलब होता है इस जैसे दूसरे इक़दामात। यहाँ भी आप लोग पहले जो है वो शायर का तारुफ बताएंगे और उसके बाद इसकी हम जो है तशरीह करेंगे। इस शेर में शायर तंज़ो मज़ाक के पैराए में समाजी रवैयों ख़ुसूसन सरकारी इदारों के तर्ज़ अमल को उजागर करते हैं। इस शेर में शायद तंज़िया अंदाज में एक मिसाली अमल का जिक्र कर रहा है, यानी कर्ज़ को बग़ैर किसी हिर्सो गर्ज़ के अदा करना। वो कहता है कि जैसे पुलिस वाले बेनियाजी और गैर जानिबदारी से चालान कर देते हैं, यानी किसी से हमदर्दी नहीं करते, रिश्तेदारी या जान पहचान नहीं देखते, कानून के मुताबिक चालान कर देते हैं, इसी तरह तुम भी कर्ज़ वापस कर दो बग़ैर किसी उज़र या बहाने के, ताकि देने वाले को तकलीफ़ ना हो। आपके और कर्ज़ देने वाले के दरमियान मामलात सही रहें, यानी कर्ज़ की अदायगी में खलूस, दयानतदारी और मुस्तैदी होनी चाहिए। मुख्तसरन ये कि जैसे पुलिस बग़ैर नरमी या ताख़ीर के चालान करती है, हमें भी ऐसे ही ज़िम्मेदारी से कर्ज़ अदा करना चाहिए। शायद पुलिस की इस कार्रवाई और कर्ज़ की बरवक्त अदायगी दोनों को मज़ाक के अंदाज में बयान करके हमें हकीकत से आगाह कर रहे हैं। शायर ने हर शेर में वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मज़ाक की चाशनी को बढ़ा दिया है ताकि कारी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाए। इस शेर में तंज़, मुआशरती तनकीद, इखलाकी पैगाम और मज़ाक एक साथ मौजूद हैं। अब यहाँ पे इसका हवाले शेर देखें। ये कर्ज़ है जो अदा हो तो फ़र्ज़ बनता है, वगरना रिश्ता भी बोझ लगने लगता है। तो ये हवाले अशार जो हैं ये आप लोग लाजमी किया करें। अब देखते हैं शेर नंबर 4। अब होश नहीं कोई कि बादाम कहाँ है, अब अपनी हथेली पे हैं दंदान वगैरह। होश का मतलब होता है ध्यान, शऊर। बादाम यहाँ बादाम हकीकी भी हो सकता है और क़ुव्वत हाफ़ज़ा या ताकत की अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। दंदान, दांत वगैरह यानी और दूसरी चीज़ें, इजाफ़ी अशिया। तंज़िया तौर पर ये उन्होंने हर शेर के आखिर में ये जो रदीफ़ है इसकी वो वगैरह इस्तेमाल की है। तशरीह तलब शेर नहायत खूबसूरत और तंज़िया अंदाज में इंसानी कमज़ोरियों, बुढ़ापे और माजी की हसरतों की अक्कासी करता है। पहले मिसरे में शायद तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में बुढ़ापे की हालत को बयान करता है कि इंसान की उम्र वक्त के साथ साथ तेज़ी से ढल रही है। जवानी में इंसान के दांत और दीगर आज़ा सलामत और अच्छी हालत में होते हैं। जूँ जूँ वक्त गुज़रता जाता है तो यादाश्त या ताकत बाकी नहीं रहती कि ये याद रहे कि बादाम कहाँ रखे हैं। बादाम को अक्सर यादाश्त या दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो शायद यहाँ बादाम को ताकत हाफ़ज़ा या जवानी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे मिसरे में शायद कहता है कि अब हालत ये है कि दांत जो कभी मुंह में हुआ करते थे हथेली पर रखे जाते हैं, यानी असल दांत बाकी नहीं रहे और अब मसनूई दांत हैं। शायद एक ऐसे शख्स की हालत बयान कर रहा है जो बुढ़ापे में दाखिल हो चुका है। अब ना कोई चीज़ याद रहती है, ना दांत बाकी रहे हैं। जवानी में जो चीज़ें अहम थीं जैसे सेहत, दांत, यादाश्त वगैरह, वो अब सिर्फ यादगार बन चुकी हैं। ये शेर वक्त की बेरहम रफ्तार और इंसानी पछतावे की हकीकत को बयान कर रहा है कि अक्लो शऊर जो है वो वक्त पर हासिल करना चाहिए, वरना जब तक समझ आती है ज़िंदगी के वो मौक़े और तवानाइयाँ ख़त्म हो चुकी होती हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता था। ये शेर वक्त की कदर और मौका गंवाने के नुकसान पर एक तंज़िया तबसरा है जो कारी को हंसा भी देता है और सोचने पर मजबूर भी करता है कि अक्लो शऊर से काम लेना चाहिए, वरना उम्र गुजर जाए तो सलाहियतें ज़ाया हो चुकी होती हैं। इसीलिए कहते हैं ख़बर लो वक्त की अपने, ख़बर लो उड़ा जाता है जो करना है कर लो। यानी ये शेर जो है ये इंसान को इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, वक्त पर अक्ल शऊर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उम्र गुजर जाए तो फिर जो इंसान की सलाहियतें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। तो ये थी 4 अशार की तशरीह। इस नज़्म के जो है जैसा मैंने आपको पहले बताया टोटल जो है वो 7 अशार हैं। तो ये 4 अशार की तशरीह है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।